इंसानों के चेहरे डिफरेंट हैं लेकिन उनकी हरकतें उनकी बातें एक ही हैं। दे ऑल आर द सेम। मेरी अम्मी कहती है जो तो औरत है ना तुम्हारे अंदर, इतनी तुम फेमिनिस्ट हो, ये इसको कम करो। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुगनी, you're watching me on फुशा मैगज़ीन। आज गपशप में हमारे साथ कौन मेहमान है? एक्चुअली लंबी लाइन नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ सीरियल्स हैं, बट ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। आई वुड से परफॉर्मेंसेज की ज़बरदस्त लाइन है। तो आज हमारे साथ हैं ज़ुबाब राना। आज आपके साथ हैं ज़ुबाब राना और आज हम राबिया के साथ बहुत बातें करेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल से राबिया ने मुझे यहाँ पकड़ा है और लेकर आई हूँ मैं। हाँ। लेकिन आप हमें भी समझती हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, मैं सलाम पहले कर चुकी हूँ तो प्लीज़ मैं बता दूँ कि हम लोग ये मत बोलिएगा कि मैंने ज़ुबाब को सलाम हमारी कन्वर्सेशन पिछले 10 मिनट से स्टार्ट हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से कैमरा ऑन हुआ, वरना तो बस हमें सुने बैठे। नहीं, एक्चुअली इन ऑल ऑनेस्टी आपकी शूट्स चल रही थी, बढ़ास के लास्ट सीन्स होने थे और फितरत भी रैप अप हो रहा था, तो आप बिजी थी। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आप पिछले 2 महीने से जब आप मुझे मैसेजेस कर रहे हो, मैं आपको कंटिन्यूसली कहती जा रही हूँ कि राबिया प्लीज लेट मी गेट फ्री बाय फितरत और बढ़ास से भी मुझे टर्न होने दें और फिर इंशाल्लाह आएंगे। सो और बस वो होता है, मेरा काम होता है फॉलो अप करना, एज लॉन्ग एज आप जवाब दे रही हैं। अब अगर आप जवाब दे के गायब हो जाए फिर मैं नहीं करने वाली हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, ये आप मुझे नहीं मैं बता रही हूँ, बिल्कुल न्यूसेंस नहीं बनते ना। अब अगर नहीं कोई इंटरव्यू देना चाह रहा तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगी ना। अच्छा, अब मैं इंटरव्यूज़ पे नहीं आती, मुझे आई एम वेरी रिजर्व इस लिहाज से, क्योंकि मुझे नहीं पता आप जाके बात क्या करोगे, क्योंकि आप अगर जाके लोगों से बात कर रहे हो तो आपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ किया होगा, यू नो। तो आपने किया तो है माशाल्लाह से इतनी छोटी उम्र में। एंड लाइक हाउ मेनी 7 सीरियल्स? 7 से ज़्यादा तो नहीं है जितना मैं, मतलब मैं रिसर्च करी थी तो आई कुड काउंट। बट माशाल्लाह से नाम है, लोग पहचानते हैं और ज़बरदस्त काम है यार। तो किया तो है कुछ ना कुछ। बस हो गया, ये प्लान नहीं था। या आई स्टिल रिमेंबर कि मतलब अभी भी अगर आई डोंट नो मैंने ऐसा कुछ किया है कि मैं यहाँ के बैठूँ और मैं बात करूँ किसी चीज़ के बारे में, फितरत या भड़ास या उसके पीछे भी जो था, ये बस कुदरत ने करवाना था। नहीं, आप बहुत हम्बल हैं एंड इट्स नाइस टू सी दैट एंड आई एम ऑनर्ड कि आप देती नहीं इंटरव्यू, लेकिन हमारे लिए टाइम निकाला है आपने, सो वी आर ऑनर्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं ज़ुबाब, शुरू से स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने शुरू और स्टार्ट एक ही चीज़ होती है, बट चले आगाज़ करते हैं शुरू से कि किस कॉलेज में लाहौर में पढ़ी हुई? मैंने लाहौर कॉलेज से वहाँ से इंटर किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन की वहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरा पूरा ब्रॉट अप लाहौर से था। अच्छा। और मैं कभी कराची नहीं आई थी। I was 19 years old. I was 20 when I came here for the first time. और yeah. तो कराची पहली बार वो आप अपने काम के सिलसिले में आई थी? ड्रामा शूट या मॉडलिंग? ड्रामा फॉर द ड्रामा। मैं घर पे बैठी हुई थी, मुझे याद है, और नेक्स्ट डे मुझे यूनिवर्सिटी जाना था और मेरे फाइनल्स हो रहे थे सेकंड सेमेस्टर के। और मुझे, क्योंकि मॉडलिंग तो मैं करती थी वहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ द फन, यू नो, जस्ट फॉर द फन। मुझे एक्चुअली पूछा था मॉडलिंग में कैसे आई, मतलब मैंने वो कहानी तो सुन ली थी कि वो कॉल आई थी और आपने वो सब, लेकिन मुझे ये मालूम करना था कि मॉडलिंग में कैसे। सारा होमवर्क किया है इस बारे में। हाँ। लेकिन मॉडलिंग का ख्याल कैसे आया? शुरू से शौक था? क्या था? आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर एंड मॉडलिंग आ गई बिकॉज मॉडलिंग वो एक वाहिद चीज़ थी जो मुझे एक्साइट करती थी, यू नो, लाइमलाइट्स एंड द कैमरास एंड द मेकअप एंड ग्लैमर, वो पूरी ज़िंदगी जो बचपन से मैं देखती आई, लेकिन मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया था। मैंने किसी को बोला नहीं था कि मुझे ये काम करना है। मुझे लगता है कि इंसान जैसे सोचता है उसकी किस्मत भी वैसे होती है। बचपन में मैं अपने घर पे अम्मा के लहंगे पहन के और मैं प्रिटेंड करती थी आई एम वेयरिंग नोमियन साड़ी, ज़ारा शाहजहान, मारिया बी। तो वो हो गया। मुझे याद है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी और मैं ड्यूरिंग द लेक्चर मेरी एक फ्रेंड आती है क्लास में और वो ज़ुबाब कहती, ज़ुबाब यू गॉट सिलेक्टेड। मैंने कहा फॉर व्हाट? मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए। कहती है अच्छा कैफेटेरिया तो हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मेरी फ्रेंड्स को पता था कि मुझे इंटरेस्ट है इस मतलब आई वांट टू बी एन एक्टर और मुझे मॉडलिंग भी करनी है, लेकिन मेरे अंदर वो करेज नहीं थी कि मैं क्या कुछ करूं, कुछ स्टेप लूं इसके लिए। स्टेप लूं, मैं सोचूं इस बारे में कि नहीं करूं, बिकॉज फॉर द फैमिली, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में आप एक्टर हैं तो इसके अलावा आप क्या हैं, यू नो, एक्टर हैं तो आपने और क्या करना है ज़िंदगी में, एक्टिंग इज़ नथिंग उनके सामने। और
कुछ जाके कुछ क्लास में जाके ये बहुत ज़्यादा अजीब इसको देखा जाता है। तो मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि यार मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मॉडलिंग करनी है। बस चल रही थी बच्ची अपनी लेन में, ग्रेजुएशन कर लेगी, फिर मास्टर्स कर लेगी या फिर किसी और फील्ड में। लेकिन फिर कैंटीन में पहुँचे तो क्या हुआ? कैंटीन में पहुँचे तो हुआ इस तरह से कि मेरी दोस्त ने बोला कि यार वो पिछले दिनों ना फेसबुक पे एक ऐड चल रहा था, उनको न्यू फेसेस चाहिए थे, फीमेल न्यू फेसेस, कोई मॉडलिंग एजेंसी थी, उनको कुछ न्यू मॉडल्स चाहिए थी अपने नए ब्रांड के लिए। तो हमने ना तुम्हारी पिक्चर्स भेज दी। वाओ, हमने तुम्हारी पिक्चर्स भेज दी, मतलब वो भी कोई मोबाइल वाली फोटोज, मोबाइल पिक्चर, आईफोन से क्लिक की हुई या आम पिक्चर्स। और मैंने कहा कि तुम लोगों ने, और मैं शिवर कर रही हूँ उस टाइम, तुम लोगों ने वाकई में किया, हमने तुम्हारी पिक्चर्स भेजी, उनको तो पसंद आ गई, अब तो परसों तुम्हारा शूट है। मैंने कहा ये क्या है, और अभी अम्मा पापा को भी नहीं पता, अम्मा पापा को कुछ पता नहीं, घर में किसी को कोई आइडिया नहीं कि ज़ुबाब तो यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती है और वहाँ जाके तुम क्या कर रही हो। तो बिल्कुल ड्रामा वाली डायलॉग इसलिए नहीं बोल रही कि यूनिवर्सिटी आपने पढ़ना है, आपने सब करना है, लेकिन आप अपनी मर्जी से जिंदगी भी जी सकते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, देन यू वेंट फॉर द शूट? नो आई डिडंट वेंट फॉर द शूट। हुआ इस तरह से सारा काम कि मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैंने तो किसी से तो ना क्लाइमेक्स पे लाके हमें ऐसे नीचे गिरा दिया है। नहीं, मैं नहीं गई, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, मैंने तो किसी से परमिशन, बिकॉज आई एम अ वेरी पेम्पर्ड चाइल्ड, और मुझे पता है कि मुझे अगर मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। और ये वैसे भी इतना बड़ा काम था मेरी ज़िंदगी का, 19 साल की एक बच्ची जिसको आप बोल रहे हो कि परसों आपका शूट है, आपने जाके करना है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी एट द सेम टाइम कि यार अच्छा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। दिमाग में वो आ गया था। लेकिन उस टाइम भी अपने हेड में मेरा कुछ था कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, वो मेरे पास आएंगे। ये कहानी चल रही थी। ये कहानी भी चल रही थी, ठीक है साथ साथ के। सही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कभी बाहर निकल के देखा नहीं था, फैशन की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ नो हाउ नहीं थी कि चीज़ें कैसे होती हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। मेरी फ्रेंड ने कहा तो आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने वो फ़ोन कर रहे हैं, मैंने सब फाइनल कर दिया है। मैं अभी भी उसको बहुत पसंद है मुझे, मेरी दोस्त जिसने मुझे यहाँ तक भेजा, जिसने एक एफ़र्ट की मेरे लिए, और आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो मैंने उनको बोला कि उनको बुलाओ। अच्छा, पहले मैं उनका इंटरव्यू करूंगी कि वो कौन है। ये अच्छा एटीट्यूड है। आई डोंट नो, बस ये था एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर। मैंने कहा उनको बुलाओ, मैं उनको देखूंगी, उनसे बात करूंगी, अगर वो मुझे बेहतर लगे तो फिर मैं अपनी फैमिली से बात करूंगी। सही भी है, मेरी फ्रेंड ने उनको कॉल की और वो फिर आए मेरी यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट डे आए, इवनिंग टाइम, मुझे लगता है 4, आई थिंक वो 4 बजे का टाइम था शाम का। और फोटोग्राफर था और जिनकी एजेंसी थी वो उनके अपने ऑनर थे। उनको मेरी पिक्चर्स इतनी पसंद थी कि वो खुद आए, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि ये ब्रांड है, 4 जोड़े हैं, बस आपको वो करने हैं, और मॉडल टाउन में कोई नर्सरी है, वहाँ पे शूट है, आपको आना है 3 घंटे के लिए, अपने काम करना है, चले जाना है। मेरे लिए मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा और मुझे पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। 19 साल के बच्चे को अगर आप ये ऑफर देंगे तो आप वो तो डगमगाएगा ही ना। और मेरे जैसी जिसको शुरू से ही एक्टिंग करनी थी और जिसको शुरू से ही काम करना था, तो मैंने कहा ठीक है। देन मैं घर पे गई शाम, मैंने अपने फादर से बात की। माई फादर इज़ वेरी रिलीजियस, रिलीजियस एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव एज वेल, ही इज़ वेरी कूल। कि वो कहते हैं कि हिम्मत की, मैंने कहा बाबा मतलब डर नहीं लग रहा था कि मैं उनको बताऊं कि मैं तो डन भी करके आ गई, क्योंकि आप मिशन तो एक बात, आप तो आगे भी 2 चीज़ें करके आ गई थी। आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि मुझे क्योंकि मेरे फादर, एक होता है ना कि आपके घर में किसका होल्ड होता है ज़्यादा, तो मेरे फादर का बहुत होल्ड है। और मेरे लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ तो पाला इस तरह से है कि मुझे कोई झिझक नहीं होती उनसे बात करते हुए, मैं सबसे छोटी भी हूँ घर पे। तो मैंने कहा बाबा, मुझे याद है कि वो खाना खा रहे थे रात का बैठ के और दुनिया न्यूज़ वो देख रहे हैं चैनल, मुंह बना के और सीरियस। वो कभी स्माइल नहीं करते, मैंने अपने फादर को कभी स्माइल करते नहीं देखा। या तो मुझे लगता है कि 1-2 मेरे रिजल्ट्स में उन्होंने स्माइल की थी, या मेरे भाई की किसी अचीवमेंट में उन्होंने स्माइल की। ज़िंदगी में अभी 23 साल की उम्र तक मुझे नज़र नहीं आया कि मेरे फादर को मैंने हंसते हुए देखा। तो एक खौफ भी था कि क्या बात करूँ इनसे, कैसे बात करूँ। और अम्मा अपने रूम में थी, अम्मा ने तो कहा खुद ही करो मैनेज, मैं तो नहीं हूँ
आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। मुझे ना मेरी शाम मत ना बुलाओ, मैं तो नहीं तुम्हारा साथ दे सकती, क्योंकि उनको पता था सीधा ना नहीं है यार, ये बात ही नहीं है, आप बात क्या कर रही हैं, मतलब फॉर माय फैमिली। मैं बैठी, मैंने कहा बाबा मुझे बात करनी है। जी बेटा। मैंने कहा बाबा वो ना मेरी फ्रेंड है, तो उसका एक ब्रांड है, तो वो चाहती है कि मैं उसके लिए शूट करूं। शूट मतलब? मैंने कहा दुनिया न्यूज़ से दुनिया शिफ्ट हो गया जुबाब की तरफ। दुनिया न्यूज़ से प्रॉपर वो एक क्लाइमेक्स आया ना कि मतलब आप ये क्या बात कर रही हैं बेटा, आपने शूट करना है, आपने क्या। मैंने कहा बाबा वो मेरी फ्रेंड चाहती है कि मैं उनके उसके फादर ने एक ब्रांड स्टार्ट किया है और ये वो तो मैं कर लूँ। उनका कर लो। अरे एक और शौक। रबिया वो मेरे लिए मौजज़ा था। आई एम सेइंग वो मेरे लिए ऐसे था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी फादर बोलेंगे कि बाबा बेटा आप क्या कर रहे हो, आप कुछ और करो ज़िंदगी में, आप एजुकेशन लो। उनके लिए अगर मेरे फादर के लिए अगर आपके पास डिग्रीज है ना अच्छी, तो आप बहुत ब्रिलियंट हैं। मैं सोच रही थी आप किसी भी प्रोफेशन में किसी भी हद तक कामयाब हो जाएं, वो कहेंगे अच्छा बस ठीक है, यू नो। तो मेरे भाई को उन्होंने हमेशा फोर्स किया कि पढ़ो। अब CSS उसने कंप्लीट किया अपना, माशाल्लाह, जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर। ओके। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत बोला कि नहीं तुमने भी अब यही करना है ज़िंदगी में, पढ़ना है, और ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन मुझे लगता है लाइफ में वो ज़्यादा ज़रूरी है जो आप दिल से करते हो, फिर आपको इंजॉय, यू नो, आप इंजॉय भी करते हो उस चीज़ को, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा आपको मिलनी है। अगर आपने अपने मुताबिक नहीं गुजारी तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। He was like कर लो। And you must be like क्या जंप लगाई, क्या किया, ये यकीन ही नहीं आ रहा था। यार मैंने शुक्राने के नफल पढ़े, क्योंकि वो मेरे लिए, ये कहना बड़ा आसान है कि मैं शिवर कर रही थी और मैं डरी हुई थी। आई वॉज एक्चुअली स्केयर्ड। और मैंने शुक्राने के नफल पढ़े कि या अल्लाह अगर मैंने कोई चीज़ चाहिए तो इतनी आसानी से मिल सकती है, और मुझे लगता है कि मिल सकती है। अगर आपकी नीयतें साफ़ होती है ना ज़िंदगी में, तो आपकी हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। आपके गोल्स और आप जो सोचते हो आपको उसको हासिल करना ज़्यादा इजी हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर मैं शूट पे गई, मैंने किया काम, मुझे उसके अच्छे पैसे भी मिले, मज़ा आया लेकिन करने का। मैंने कहा मतलब 4 घंटे आई हूँ, इट्स अ गुड मनी, और वापस यूनिवर्सिटी चली गई, लेक्चर्स लिए, घर चली गई। वो 4 घंटे इट वाज वेरी कन्वीनियंट, और वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए रिलैक्सिंग था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो मैंने 4 ड्रेसेस कब चेंज किए, कब आई, कब यूनिवर्सिटी गई, कब घर गई। इट वाज फन, और मुझे अभी भी याद है। उसके बाद मुझे फिर बैक टू बैक अतर शहजाद, यू नो अतर शहजाद, यू मस्ट नो अतर शहजाद। तो फिर मुझे वहाँ से कॉल्स आई, उन्होंने मेरा वो वाला शूट देखा, फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया, फिर मैंने उनके साथ काम किया, फिर मैंने लाहौर के सब फोटोग्राफर के साथ। बट फैशन शोज़ में किया या सिर्फ अभी आप? फैशन शोज़ मैंने अब किए हैं। मैंने लास्ट ईयर भी BCW किया था, मैं इस साल भी BCW कर रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे यू वर नॉट डूइंग फैशन शोज़, वो टाइम पे सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी? I was just doing stills, yeah. I was just doing stills. So पहली बार जब कराची आई तो क्या इंप्रेशन था कराची का? कितना बुरा, कितना अच्छा, या वो वाला बच्चा थी जिसको कुछ नो हाउ नहीं थी कि उसने कहाँ जाना है लिटरली। मुझे जब MD प्रोडक्शन से कॉल आई तो मैंने अपनी अम्मा को बोला, मैंने कहा आप मेरे साथ चलेंगी? अच्छा, आप चलेंगी मेरे साथ? हम एक दिन जाएंगे और ऑडिशन दे के मैं वापस आ। अच्छा, ऑडिशन के लिए बुलाया था? ऑडिशन के लिए बुलाया था। ये पहला वाला ड्रामा है आपका, सबसे पहला? हाँ, नसीबो जली के लिए मुझे ऑडिशन के लिए उन्होंने बुलाया था, और उस पे मैंने बोला कि हाँ यार अब थोड़ा सा टाइम है, अब करना चाहिए। अब मैं ज़रा 19 साल की हो गई हूँ, अब मैं बड़ी हो रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में, तो आई थिंक मुझे अब कर सकती हूँ। तो अम्मी आई थी साथ? फिर अम्मी साथ आई। अम्मी मेरे साथ तब तक आती रहीं जब तक मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो गई यहाँ पे, जब तक मेरे फ्रेंड्स नहीं बन गए यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे घर लिया कि फिर मैंने वहाँ पे अपना पूरा स्टाफ शिफ्ट किया लाहौर से आके। जब भी मैं शूट के लिए आती थी तो वो मेरे साथ ट्रैवल करते थे, मेरी अम्मा मेरे साथ ट्रैवल। आई एम अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। मेरी अम्मा अभी भी मुझे दिन में 10 दफ़ा फ़ोन करती हैं कि तुमने कुछ खाया, बिकॉज आई एम वेरी केयरलेस एज वेल। मुझे खाने छोटे बच्चे, सबसे छोटे वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो यूजुअली ऐसे ही होते हैं, वो ज़्यादा उनका करना पड़ता है ना। हाँ, मेरा कुछ ज़्यादा ही मेरे पेरेंट्स ने किया, और अच्छी बात है। अब वो मुझे देखते हैं ना कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ अपनी लाइफ में, they are very proud, खुश होते हैं, they are very happy कि मुझे देख के कि मैं अब स्टेबल हो गई हूँ ज़िंदगी में, और मैं वो 23 साल वाली बच्ची जो आजकल की लड़कियाँ मैं वो नहीं रही। उनके लिए मैं शायद मैच्योर हो गई हूँ। That's something to be very proud of, माशाल्लाह। अच्छा, मैं पढ़ रही थी कहीं कि आपने कहा कि आपके फादर
चाह रहे थे कि आप औरतों के हकूक़ के लिए बात करें, इसलिए वो चाहते थे कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें आप ये चीज़ आगे लेके जा सकें। जनरल स्टडीज़ भी मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं ये डिग्री करूं। मैं नहीं चाहती थी। आई एम नॉट अ पढ़ाकू पर्सन। मैं बचपन से लेके अब तक सिर्फ किताबों से भागती आई हूँ। आई डोंट नो व्हाई, ये मुझे एक्साइट नहीं करती। सिलेबस की जो होती हैं, डिग्री की जो होती हैं, वरना मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। मेरे फादर चाहते थे, आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम अ वेरी फेमिनिस्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर औरत को पता होना चाहिए उसका हक क्या है, यू नो, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो कहाँ स्टैंड करती है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी को नहीं पता, एंड आई फील सो बैड उन औरतों को लेके। और मैं अभी भी मदद करती हूँ लोगों की जिनकी मैं कर सकती हूँ। जहाँ पे मुझे मेरे अंदर, मैं बहुत OCD हूँ इस बारे में। मुझे अगर लग रहा है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है या आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, आप इसको बेहतर कर सकते हो, तो मैं पहुँच जाऊँगी। वो चाहे सेट पे हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो हमारे नेबर्स पे हो। मेरी अम्मा इस बात से बहुत तंग है। मेरी अम्मी कहती है जो तो औरत है ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारी ज़ात जो औरत है, ये जो इतनी तुम फेमिनिस्ट हो, ये इसको कम करो, ये अच्छा नहीं है। मैं क्यों हर किसी को पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं यार। तो कभी किया है कुछ ऐसा, कोई वाकया शेयर कर सकती हैं जहाँ आपने जाके कुछ किया हो ऐसा हंगामा, या कुछ सेट पे या किसी को नेबर्स में? यार द थिंग इज़ कि हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। और अभी हम शूट कर रहे थे लाहौर में। अच्छा। वो, अब मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, वो बहुत फेमस स्टूडियो है। हम वहाँ पे शूट कर रहे थे और हमें साथ वाले घर से, क्योंकि आउटडोर शूट था, तो बहुत आवाज़ें, मार कुटाई आ रहा है और बहुत बुरी अब्यूज़िव एक आवाज़ें हैं, एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं और बुरा भला किया जा रहा है। तो पता चल रहा है कि जी पिटाई हो रही है एक औरत की, और वो मार खा रही है। और वो इसलिए मार खा रही है क्योंकि उसका बंदा उस पर चीट कर रहा है। ओह, चीट भी कर रहा है और मार भी रहा है उसको। और मार भी रहा है। ये आप नहीं कर सकते, आप ये किसी औरत के साथ नहीं कर सकते। सही बात है। मैंने अपना शूट छोड़ दिया राबिया। ओके। मैं उधर पहुंच गई और शूट वाले कह रहे होंगे, क्रू ने रोका नहीं कि क्या करने जा रही है, क्या डायरेक्टर? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में बहुत मसले की बात है कि हर किसी को लगता है उनका मसला है। हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, छोड़ दो उनका मसला है, वो खुद डील कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ना, किसी भी तरीके से, हमें करनी चाहिए। मैं पहुंची वहाँ पे और मैंने वो शोर शराबा किया, कॉल भी की माशाल्लाह, और मैंने उसको पकड़वाया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये तुम नहीं कर सकती। अगर आप जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप खुद जालिम हैं। सही बात है, ठीक है। आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि कोई आपको हर्ट करे। सो आई वेंट देयर और मैंने बहुत ड्रामा किया। और अच्छा, मेरा मसला ये कि मैं मसला है बस है, जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं बहुत शिवर करती हूँ और मेरी आवाज़ बिल्कुल मर्दाना हो जाती है, यू नो, वोकल्स भारी हो जाते हैं। और टिड्डी सी बच्ची जो यू नो आई नो, ये छोटी सी बच्ची, आई कैन इमेजिन, शुरू में तो किसी ने सीरियसली भी नहीं लिया होगा। हाँ, छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी आवाज़। और मुझे सब कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं कंट्रोल होता। आप जुल्म करोगे तो आप तो सेट पे तो सब डर गए होंगे जब आप वापस आई होंगी। सेट पे तो सब काम हो गए। हाँ, उनको पता था, उन्होंने अब तो इससे कोई पंगा नहीं लेना। मेरे साथ वही काम करता है जिसको मेरा पता होता है। ओके। सो लेकिन मुझे बताएं, एक्टिंग के थ्रू अब दिमाग में कुछ आता है कि ये जो अब्बा भी जो चाह रहे थे और मेरे अंदर की भी जो फेमिनिस्ट है, मैं उसको आगे लेके चलूँगी और कुछ मैं अचीव करूँगी, कोई NGO बनाऊँगी या मैं कुछ? आई डू हैव प्लान्स और बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। अगर मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत और हिम्मत दी और अगर उसने बेहतर चाहा, क्योंकि इंसान एंड पे तो होता वही है जो रब की ज़ात चाहे। मेरे प्रॉपर प्लान्स हैं ऐसे और इंशाल्लाह मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। बट जब आप इसके अलावा मतलब आपने प्रैक्टिकली जाके ये चीज़ की, ये तो माशाल्लाह से मैंने बहुत कुछ किया राबिया, ये बस एक। लेकिन आप सोशल मीडिया के पे कभी इश्यूज़ पे बात करती हैं? बिकॉज ये तो देखिए आइसोलेटेड इंसिडेंट्स था ना जो आपने मुझे शेयर किया, 50 लोगों को पता होगा, बट आपके जो इतने हज़ारों लाखों फैंस हैं उनको नहीं पता, अब पता चलेगा इंशाल्लाह। तो सोशल मीडिया पे फिर आप कभी रेस करती हैं अवेयरनेस के लिए, कोई बात, कोई जिक्र करती हैं? क्योंकि वहाँ से बहुत से लोगों ये जो फोर्थ वेव थी, इट्स कॉल्ड मी टू, फेमिनिज्म की इट्स अ फोर्थ वेव, आई एम बेसिकली मी टू। यार उठाई आवाज़, सब सेलिब्रिटीज़ ने उठाई और वो एक उठानी भी चाहिए थी, क्योंकि आप इतना जुल्म हो रहा है दुनिया में। इट्स नॉट ओनली बीइंग अ सेलिब्रिटी यार, एक हर इंसान का हक बनता है, उसका राइट है जुल्म के खिलाफ बोलना। इट्स नॉट ओनली अबाउट फेमिनिज्म, यू नो,
इंसानियत के नाते। फेमिनिज्म से पहले तो एक इंसान का बेसिक हक आ जाता है किसी भी इंसान के लिए ना। ये मर्द और औरत की ज़ात मुझे समझ नहीं आती, मर्द और औरत क्या है। मैं कहती हूँ आप एक अच्छे इंसान बन जाएं बस, जो हर इंसान नहीं है। यहाँ पे इंसानों के लिबादे में भी हैवान है। आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फील लाइक इट। और आई रियली वांट टू से सो मच थिंग्स कि मैं गुस्सा चढ़ रहा है, मुझे लग रहा है ज़ुबाब थोड़ी इमोशनल हो रही है। चलिए आई टेक यू टुवर्ड्स द लाइटर साइड थोड़ा सा। मुझे ये बताएं, पहली बार कोई फ़ैन रिएक्शन हुआ हो या फ़ैन इंटरेक्शन हुआ जिससे आपको रियलाइज़ हुआ कि यार लोग मुझे पहचानने लगे हैं, मज़ा आ रहा है अब तो? मुझे अपनी जब मेरा पहला ड्रामा आया था नसीबो जली, वो प्राइसलेस मोमेंट थी मेरे लिए। ओके। आई वॉज ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद और रास्ते में रुके, कुछ खाने पीने के लिए स्टॉप ओवर किया और गाड़ी में बैठी हुई थी मैं और वहाँ से ग्रुप जा रहा था, कोई यूनिवर्सिटी ग्रुप जा रहा था। इवन कि मैं खुद तब आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड तब जब मैंने किया था प्रोजेक्ट अपना। बैठी हुई और खा पी रही हूँ और एक तानिया, आप तानिया ना, आप नसीबो जली में आती हैं? हाँ मैं वही हूँ। और वो एक शाइनेस भी थी, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, वो कुछ मिला जुला एक सिचुएशन थी, वो एक मिले जुले इमोशंस थे, बट इट वाज रियली गुड, बट इट फेल्ट रियली गुड कि जब आपके पास कोई आता है और आपको बताता है कि आपने अच्छा काम किया है, हम आपके फैन हैं, इट्स रियली इट्स समथिंग एल्स। हाँ इट्स समथिंग एल्स। अच्छा कुछ और हुआ मज़े का, इंटरेस्टिंग? मुझे याद है हम कोयटा में शूट कर रहे थे सेल्स के लिए, कोई फैशन का ब्रांड था और हम वहाँ पे गए, हमने शूट किया। तो जो मेरी गाड़ी थी उसके सामने इतना बड़ा बुके, कैन यू इमेजिन, लाइक 300 फ्लावर्स माशाल्लाह। और वो कोई डाई हार्ट फैन ही था यार, जिसने वो भेजा। गुलाब के फूल और 300 फ्लावर्स, ये तो कभी मुझे वैसे किसी ने नहीं दिए। 300 फ्लावर्स और उस पे एक नोट था कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आप जैसी हैं हमेशा वैसी ही रहिएगा। वाह कितना खूबसूरत मैसेज है, वेरी नाइस। नथिंग चीप, नथिंग चीप, जैसी आप हैं वैसे ही रहिएगा। I really admire जो भी थे और वो मेरे ड्राइवर को देख के चले गए। वेरी नाइस। वो जो भी थे प्लीज कभी सामने तो आए कि मतलब क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब कभी सामने तो आए। लाइक अब ज़ुबाब ऐसा काफी पुरानी बात हो गई, 1 साल हो गया। ज़ुबाब ऐसा ना हो मैसेजेस आने चाहिए, वो 300 फ्लावर्स मैंने भेजे थे, पता नहीं रैंडमली ना। अब मैसेजेस आना, अब तो वैसे भी टाइम निकल गया ना हाथ से, मौके पे चौका ही बनता है तो। अच्छा ये बताएं शादी के कितने रिश्ते आते हैं यार डीएम में आपको? आते होंगे ना? बहुत रिश्ते आते हैं, बहुत आते हैं। शादी के मैरी मी, यू आर सो ब्यूटीफुल, योर फीट्स आर सो ब्यूटीफुल। मुझे तो पता नहीं लगता कि लोगों को ऑब्सेशन क्या पाउंड से, मतलब क्या ऑब्सेशन है लोगों को पाउंड से, नहीं समझ आती। हाथों से, पाँव के बहुत, आपके पाँव बहुत प्यारे हैं, आप मुझसे शादी कर लें। यार मैं तुमसे शादी कर लूं क्योंकि मेरे पाँव प्यारे हैं? मतलब तुम प्यारे हो कि नहीं, तुम इंसान कैसे हो? प्रपोजल तो अच्छा दो। हाँ मुझे बताओ तो सही। शादी के बहुत रिश्ते आते हैं डीएम्स के अलावा। जब से भड़ास और फितरत ऑनर है, मैं कराची में शूट कर रही थी पिछले दिनों, तो 2 आंटी आई मेरे पास। अच्छा। और वो मुझे कहती हैं, पिक्चर्स ले रही थी मेरे साथ, ये ना ये लड़का कैसा है? मैंने कहा जी सिंगल है, मेरा बेटा है, मैं इसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। यू नो, मैं इसके लिए लड़की। मैंने कहा आंटी तो आप करें इनकी शादी, आपकी मंगनी हो गई, आप कमिटेड? मैंने कहा नहीं मुझे शादी नहीं करनी, अभी मैं बहुत छोटी हूँ। मेरी अच्छा ठीक है। मतलब इस तरह से बहुत होते हैं, लेकिन शादी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू यू नो थिंक अबाउट। और वो वैसे थोड़ी सी। अच्छा ये बताइए जब भी मुलाकात होती है सामने किसी से, तो पहली क्या चीज़ नोट करती हैं आप? मैं मर्दों को ये बहुत, वैसे मैं ये नहीं बता रही कि मैं बाकी में से हूँ, मैं नहीं देखती। मुझे कोई मर्द अट्रैक्ट नहीं करता। आई एम यू नो, आई थिंक यू आर टू फोकस्ड ऑन योर वर्क राइट नाउ। आई एम टू फोकस्ड ऑन माय वर्क। और अगर मैंने कभी किसी को कंसीडर किया या मैंने उसको देखा उस नज़र से, तो ही शुड बी अ गुड ह्यूमन। ओके, ही शुड बी अ गुड। लेकिन वो पहली मुलाकात या पहली 2-5 मिनट में तो नहीं पता चलेगा। तो मैं थोड़ा सा शैलो सवाल है, इतना डीप नहीं है, मतलब ये कि आईज, बाल, ओवरऑल लुक्स या द वे ही टॉक। ओके। और वो
और मैं उसको अपने से, हमारी बात होने से पहले मैं उसको ये ज़रूर देखूंगी कि वो दूसरों के साथ कैसे है। ओके, इंटरेक्शन, तमीज़ से बात करें, तमीज़ से बात, वो कितना हम्बल है। इंसान का हम्बल होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और मुझे वो लोग समझ नहीं आते जो अजीब होते हैं। आप समझ चुकी होंगी किस तरह के। समझ आ रही है, हमारी ऑफ कैमरा भी बड़ी बातें हो रही थी। हमारी ऑफ कैमरा भी ऐसी बहुत बातें। लेकिन मुझे बताएं कि व्हाट इम्प्रेसेस यू इन अ गाय, क्या चीज़ होती है, क्या बंदे में, इंटेलिजेंस, हिज एज यू सेड हम्बलनेस, या और कोई चीज़, कॉन्फिडेंस? प्यारा होना चाहिए दिल से। ओके, जब मैं उससे बात करूं तो मुझे एक वो कंफर्ट लेवल या कंफर्ट जोन उससे फील हो, बिकॉज मैं हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती। ओके, मुझे हर बंदा समझ नहीं आता और ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, बिकॉज पीपल आर सो प्रिडिक्टेबल। इंसानों के चेहरे डिफरेंट हैं लेकिन उनकी हरकतें, उनकी बातें एक ही हैं, कुछ और नहीं है। दे ऑल आर द सेम। यस, ठीक है जी, बहुत फिलोसॉफी में चलेगा, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस। कोई बात नहीं, हम ऐसे हम चलते रहेंगे, फिलोसॉफी से इजी से ये फिलोसॉफी में जाते रहेंगे। लेट्स डू सम फन सेगमेंट। ओके, कुछ थोड़ा मजा करते हैं। हमारा एक सेगमेंट होता है, उसमें हम ये कहते हैं कि आप प्रिटेंड करें कि आप एक दिन उठी हैं और आप जुबाब नहीं हैं। अच्छा, आप कोई और हैं। अगर आप एक दिन उठे और आप देखें कि मैं तो हुमायूं सईद हूँ, तो क्या करेंगी आप, क्या रिएक्शन होगा आपका? आई एम अ ह्यूज फैन। मुझे हुमायूं सईद बहुत पसंद है। मैं हुमायूं सईद हूँगी तो मैं दिल लगी 2 बनाऊंगी और उसमें खुद को ही कास्ट करूँगी और हुमायूं सईद को अपने साथ कास्ट करूँगी और मैं पंजाब नहीं जाऊँगी 2 बनाऊँगी। मैं ये 2 चीज़ें ज़रूर करूँगी। सो वी कैन होप अगर कभी ऐसा हुआ तो हमें 2 अच्छे प्रोजेक्ट शायद देखने को मिल सकते हैं। हाँ, मैं ज़रूर करना चाहूँगी ये चीज़। अच्छा, मरीना खान। मरीना खान का जो पर्सोना है, वो जैसे अपने आप को कैरी करती हैं और जो उनकी पर्सनालिटी है, आई विश कि मैं उनको थोड़ा सा कॉपी कर सकूं। मुझे आई रियली एडमायर हर, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, आप एक दिन जब उठी हैं सुबह, तो आप आज हीरा मानी है, क्या करेंगी आप? हीरा के अंदर जो जादू है वो हर किसी के अंदर नहीं है, लोगों को अपना बनाने वाला। तो मैं वो ज़रूर करूँगी। क्या जादू चलाएंगी, क्या करेंगी? मैं हीरा को कॉपी करने की, आई एम नॉट सेइंग कि मैं हीरा को कॉपी करने की कोशिश करूँगी। हीरा के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो जहाँ बैठती है अगले 5 मिनट में वो अगला दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो मैं वो चीज़ अपने अंदर चाहती हूँ जो हीरा के अंदर है। हाँ, वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेंगी। हाँ, वो जो टैलेंट है ना हीरा के अंदर, ये हर किसी के अंदर नहीं होता। एक दिन आप उठी और आप रेखा हैं, तो मैं उनकी तरह साड़ी पहन लूंगी, बिंदिया लगा लूंगी और ड्रेसअप हो जाऊंगी वैसा, और खूबसूरत शौक पूरा कर लेंगी अपना सारा। करूंगी। ओके। रेखा। और माहिरा खान, मैं हमसफर करूंगी दोबारा, या हमसफर रीशूट या नंबर 2? नंबर 2, क्योंकि देयर इज नो रिप्लेसमेंट हमसफर की। मुझे बहुत पसंद है माहिरा खान और मैं हमसफर 2 करूंगी। अच्छा, मैं आपको 1-2 ना सिनारियोज दे रही हूँ। अच्छा, वैसे मैंने एक जगह पढ़ा था, उससे पहले पढ़ा नहीं था, सुना था मैंने कि आप कहती हैं कि अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो आप क्या होती? मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, ISI एजेंट में होती। मजाक में बोला था, सीरियस में बोला था? नहीं, मैं एक्चुअली ISI में होती। मतलब मुझे बड़ा इंट्रिग की ये चीज़, बिकॉज दोनों चीज़ें इतनी सेपरेट है ना। आई डोंट नो व्हाई ISI। आई एम नॉट सेइंग यू कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ या मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी पिक करती हूँ, लेकिन मुझे वो सेंस करने की जो एक फील है ना, एबिलिटी है मेरे अंदर, वो कुछ ज़्यादा है। और जहाँ से मुझे पता चलता है कि ना यार ये काम ठीक नहीं है, तो पीछे रहो। और मैं मेरे अंदर वो सब्र बहुत है कि जो जितनी भी सिचुएशन, जितनी भी पैनिक सिचुएशन है ना, मेरी अम्मा मुझे और मेरी फैमिली इस बात पे बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि जितनी भी पैनिक सिचुएशन होती है उनको मैं बहुत ही कामली हैंडल करती हूँ। यू टेक चार्ज ऑल्सो? आई टेक चार्ज और मैं फिर उसको फिर लेके चलती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे ना होती तो मैं ISI में होती तो जितने भी मसले होते ना थोड़े शायद कम हो जाते, शायद कहने की बात है, लेकिन मुझे लगता है मेरे हेड में कि मैं ये कर पाती। ISI में होती और मैंने बहुत टेनिस खेला अपनी ज़िंदगी में 6 साल, या फिर टेनिस प्लेयर होती, या मैं टेनिस प्लेयर होती। अब सिचुएशन दे रही हूँ मैं आपको। ISI ने आपसे बोला है कि उनको आपकी मदद चाहिए और आपने एक मिशन में उनके साथ जाना है कहीं, एक भेस बदल के, डिस्गाइज में, ठीक है? एंड तो कौन से 3 कैरेक्टर्स हैं पाकिस्तानी ड्रामों से जो आप चूज़ करेंगी, अपने नहीं कोई और, जो आप ऐसे बन के जाएंगी उन 3 कैरेक्टर से टू हेल्प ISI इन दैट मिशन, और वो क्यों करेंगी?
क्यों और 3 कैरेक्टर्स क्यों सेलेक्ट किए आपने? पाकिस्तानी ड्रामास में से ये बहुत आपने पाकिस्तानी ड्रामास, मुझे याद है कि मैंने अपने बचपन में एक ड्रामा देखा था, खुदा ज़मीं से गया नहीं, वो भी ISPR का कोई प्रोजेक्ट था PTV पे, तो मुझे बहुत पसंद था उसमें सैयद जिब्रान का कैरेक्टर, जिब्रान राइट। तो मैं ऑब्वियसली मैं मर्द नहीं बन सकती, लेकिन मैं उनका एक कैरेक्टर वो अपना करेंगी। और दूसरा राफिया बन के चली जाऊंगी और मैं किरण बन के चली जाऊंगी। नॉट बैड या नॉट और मैं जितनी मैं मदद कर सके किसी की मैं ज़रूर करूँगी। राफिया बन के तो मासूमियत से आप हाँ मासूम चेहरा और कातिल दिल और बस हर चीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक मूवी की ऑफर आ रही है आपको, ठीक है, उसमें 2 रोल्स हैं। एक रोल है बहुत ही हॉट लुकिंग डिटेक्टिव एजेंट का जिसने सारे एक्शन करने एंड यू नो बहुत वो है, मज़े का रोल है। एंड देन उसने रेस्क्यू करना है एक औरत को जो उमराव जान है, जिनका कैरेक्टर बिल्कुल उमराव जान की तरह है, ठीक है? किया है। तो आप कौन सा कैरेक्टर चूज करेंगे? मैं ये दोनों करूँगी। दोनों नहीं कर सकती, यू हैव टू चूज वन। एक ही मूवी में 2 कैरेक्टर है ना, आप एजेंट बन के बचाएंगी या उमराव जान बन के बचेंगी? अदाएं तो मैं घर भी कर सकती हूँ, बाद में एजेंट बन के बचा लूँगी, यू नो, अदाएं बाद में भी हो जाएंगी। ओके, मुझे ये बताएं, फितरत पे आते हैं। फितरत। अच्छा, फितरत और भड़ास दोनों साथ साथ चल रहे थे, एक जगह आप इतनी नेगेटिव और एक जगह इतनी पॉजिटिव, चैलेंज था एट द सेम टाइम 2 कैरेक्टर्स करना कितना डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। बिकॉज मैं जब भड़ास के सेट पे आती थी तो मेरा डायरेक्टर मुझे कहते थे पिच हाई करो, क्योंकि उसमें चीखना चिल्लाना और शाउट और उस तरह के मैं थक गई थी। मैं जब रात को आती थी तो मुझे यू नो वो करने पड़ते थे, गर्म पानी पीना पड़ता था और मुझे ग्रीन टी और उस तरह की मेडिकेशंस पे आना पड़ता था क्योंकि मेरा गला इतना ज़्यादा दर्द होता था उस टाइम पे। फितरत बिल्कुल ऑपोजिट, मासूम, भोली भाली, समझदार, ठहराव वाली लड़की, दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। और 10 दिन फितरत के सेट पे, 12 दिन भड़ास के सेट पे, एक महीने में 15 दिन फितरत के सेट पे और 10 दिन भड़ास के सेट पे। वो इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था मेरा कि मैं कहती थी अल्लाह कि कब ख़त्म होगा। सही बात है। और मैंने बहुत मुश्किल से ये सारा जो शूट है वो ख़त्म किया। इनफैक्ट आप भी जब मुझे मैसेजेस कर रही थी तो मैं आपको बताई थी कि राबिया प्लीज़ मुझे भड़ास से फ्री होने दें, फिर मैं आऊँगी और फिर प्रॉपर बैठ के हम गपशप करेंगे, हम बात करेंगे। तो फितरत का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो क्या था कैरेक्टर में? जब अब स्क्रिप्ट आया कैसे आपके पास ही सबसे पहले आया? क्या हुआ? स्क्रिप्ट मेरे पास ही सबसे पहले आया और मुझे याद है कि लास्ट ईयर आया था नवंबर में मेरे पास ये स्क्रिप्ट। मैं कराची में ही थी तब और मेरी अम्मा आई नहीं थी यहाँ पे। और मैं कहती हूँ कि पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ काम करने से और मैं कहती हूँ मैं साल में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट करूँगी। ऐसा नहीं होता, आपको काम करना पड़ता बैक टू बैक। मेरी अम्मा थी, मैं जब पढ़ रही हूँ और मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई कि ये कैरेक्टर है और ये आप करेंगी और ये आपके लिए ही लिखा गया है। जैसे ये तो कह के और भी दिल खुश हो गया। दिल खुश नहीं हुआ। क्यों दिल खुश नहीं हुआ? मैं वो नहीं, प्रेशर आ गया। इंसान को हर छोटी छोटी बात पे खुश हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे खुश करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इतनी स्मूथ चल रही है ज़िंदगी में और डे 1 से अल्लाह ऐसे चलती ही रहे कि मैं कहती हूँ अच्छा नथिंग एक्साइट्स मी एनीमोर। और मैंने कहा अच्छा स्क्रिप्ट आया है, वो पहले 1 हफ्ता तो पढ़ा रहा। अच्छा, खोला ही नहीं, देखा मैंने इनबॉक्स भी नहीं खोला। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं मैसेजेस नहीं देखती लोगों के और मैं रिप्लाई नहीं टाइम पे करती। ये नहीं कि मेरा दिल नहीं है, ये इसलिए कि मैं बहुत लेज़ी हूँ। अभी भी मिनहास को मैं साथ लेके आती हूँ, मिनहास के पास मेरा मोबाइल होता है, वो रिप्लाई कर रहा होता है सब लोगों के। अच्छा, बैक टू द फितरत। 1 हफ्ता स्क्रिप्ट पढ़ा रहा, फिर कॉल्स आई, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने कहा अच्छा पढ़ लेती हूँ। पहले 2 एपिसोड्स तक मैंने पढ़ी, तो जब आप ऑब्वियसली आप जब स्क्रिप्ट रीड आउट कर रहे होते हो तो आपके माइंड में आपकी एक पूरी पिक्चर चल रही होती है, चल रही होती है, आप अपना कैरेक्टर सोच रहे होते हो उस टाइम। तो मैंने कहा आई थिंक मुझे करना चाहिए। लेकिन वो इतनी भोली भाली लड़की थी उसमें कि मैं थक गई थी इस तरह के कैरेक्टर्स कर के। मैंने कभी नेगेटिव कैरेक्टर्स, आई थिंक मेरा जो फर्स्ट ड्रामा था मेरे खुद आया, वो मेरा और सबूर का एक साथ ड्रामा था, उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था। उसके बाद मैंने कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले नहीं किया। सो मुझे बहुत था
कि यार मैं नेगेटिव करना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि फितरत में मैंने कहा यार उस टाइम पे मेरे पास 2-3 और भी प्रोजेक्ट्स थे लाइनअप। उन्होंने मैं अब फितरत करूँ कि वो वाला करूँ या वो वाला करूँ। फितरत में बहुत पॉजिटिव है, उसमें बहुत नेगेटिव है। उसमें जो तीसरे वाला प्रोजेक्ट था उसमें बिल्कुल ही हटके ही वो ज़्यादा एक्साइटिंग था। वो शूट भी हम कर रहे थे पाकिस्तान से बाहर जाके, तो वो ज़्यादा एक्साइटिंग थी मेरे लिए। बट कोविड हैपेंड और वो चीज़ें उस तरह से नहीं चल पाई। लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे कहा था फितरत कर लो। मैंने फितरत सिर्फ अपनी अम्मी के लिए किया, बिकॉज उनको जब मैं पढ़ रही थी स्क्रिप्ट तो मेरी अम्मा मेरे साथ थी उन दिनों में, और मैं उनको बताती थी अच्छा फर्स्ट सीन में ये हुआ है, सेकंड में ये हुआ है, एंड थर्ड में जाके स्टोरी ये है, उसने ये किया है। मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि कर लो। अच्छा, वो सुनती हैं, बोर नहीं हो जाती आपकी सारी स्क्रिप्ट सुन के? वो मेरे कोई ड्रामास नहीं देखती। मेरी फैमिली वो कहते हैं ना कि आप घर की मुर्गी दाल बराबर, आप जितने भी बड़े स्टार बन जाए, आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर लें, आप घर में वैसे ही हैं, आपकी औकात आपकी नहीं बदलेगी। तो वो नहीं सुनती, उन्होंने मेरा कभी कोई ड्रामा नहीं देखा। लकीली फितरत पे उन्होंने कहा कि कर लो। अच्छा, कर लो। एक्सपेक्ट करी थी कि ये रिस्पॉन्स आएगा ऑडियंस की तरफ फितरत? No. I'm so glad लोगों ने ये पसंद किया, लोगों को ये पसंद आया, और लोगों ने मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद किया। I love my fans, they made me like you know। मुझे नहीं पता था कि ड्रामा ऑनर होगा, इतना इसका मैसिव रिस्पॉन्स आएगा। और ड्रामा चलो ठीक है, ड्रामा हिट चले, मैंने राफिया के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जितने भी अभी ड्रामास चल रहे हैं वो बेचारी भोली भाली रोतू और शरीफ लड़की, ठीक है लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसकी उस तरह से हाइप नहीं बन पाती जिस तरह से राफिया की बनी। राबिया, मैं यूट्यूब की जितनी भी मुझे अगर कोई कमेंट्स में कोई स्नैप भेजता है या मैं भी कभी गो थ्रू करती हूँ तो राफिया माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने मेहनत की और आपने इसे पसंद किया, थैंक यू। कोई फैन रिएक्शन मजे का आया फितरत पे? कोई मैसेज या कुछ हुआ? फितरत इज मैसिव हिट, नो डाउट। फितरत मैं अभी लाहौर गई हूँ तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे वो मैं शॉपिंग पे हूँ या मैं रेस्टोरेंट्स पे हूँ, सब आते हैं। मैं गाड़ी में इनफैक्ट हूँ, लोग पहचानते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली राफिया, इट्स आल्सो किरण। अच्छा, किरण आल्सो किरण। ओके, सो ये दो कैरेक्टर। अच्छा, एट द सेम टाइम इधर से आवाज आ रही होती है आप इतना बुरा क्यों कर रही हैं, आपने जोया के साथ ऐसा किया क्यों, और ऊपर से फारिया आपके साथ क्या कर रही है। लाइक यू नो, हमारी आवाम इतनी इनोसेंट है, वो रिलेट करती है इस चीज़ों से, और जो फिर आगे से वो आके, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जब वो आके आपको खुद अप्रिशिएट करते हैं। इंस्टा की ज़िंदगी या ये सोशल मीडिया की जितनी भी ज़िंदगी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसको साइड पे करते हैं आप। लेकिन जो आपको रियल में आके अप्रिसिएशन मिलती है ना, जो लोग आपको आके अप्रिशिएट करते हैं और आपको कहते हैं कि आप यार आपने वाकई में अच्छा काम किया है, तो उससे बहुत खुशी मिलती है। हाँ। तो मुझे पता है बढ़ास में तो फिर वो नेगेटिव कैरेक्टर करने का जो दिल चाह रहा था, शौक हो रहा था, वो ख्वाहिश पूरी हो गई होगी? फिर वो हो गई है ना, वो उसमें तो लकी नेगेटिव आपने किया है भाई। मैंने आपको बताया, मैं अभी सिर्फ सोचती हूँ, मैं अभी सिर्फ सोचती हूँ चीज़ों की, वो हो जाती हैं। किरण बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, बिल्कुल ऑपोजिट। हाँ, किरण का कैरेक्टर उसकी किरण नेगेटिव नहीं थी कभी भी भड़ास में, उसके साथ ज्यादती हुई। अगर मुझे लगा किरण ज्यादा करीब है दिल के आपके, जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं किरण को, है ना, मुझे ये लग रहा है मतलब कि किरण के साथ ज्यादती। ये दोनों कहाँ से ज्यादती? किरण ने हक जमाया हुआ था। नहीं, लोगों को लगता है कि किरण ने गलत किया, किरण के साथ ज्यादती हुई, क्योंकि अगर आप एक लड़की को बचपन से ही उसके दिमाग में डाल दोगे। बट उस बंदे ने तो किरण को कोई ऐसा, लेकिन मेरे दिमाग में तो अपने हेड में था ना, लेकिन फिर भी ये मेरा है। हाँ, लेकिन आप किसी पे जबरदस्ती तो नहीं करेंगे ना। हाँ, अब उसकी तो दिल की ख्वाहिश नहीं थी, आप नहीं जबरदस्ती करेंगे। लेकिन किरण थी ऐसे, इंसान सेल्फिश होते हैं, मैंने बहुत से इंसानों को देखा है। ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसके साथ ज्यादती हुई, लेकिन अगर मैं किरण होती तो मैं कहती यार देखो मेरे साथ कितनी ज्यादती। बंदा बेचारा तो फील होता है, हमेशा खुद को विक्टिम बेचारा फील होता है, यू नो। आप विक्टिम बनते हैं, आप कहते हैं कि ज्यादती हुई यार, क्योंकि मैंने बचपन से सिर्फ हसन के ख्वाब देखे, अब एकदम पिक्चर में एक और लड़की आई और वो उसको ले गई,
तो वो रिवेंज की आग तो बनती थी। मतलब करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन वो बनती थी, उसे कर दिया। रिवेंज की आग तो बनती थी, रिवेंज की आग तो बनती थी, लेकिन भड़ास बहुत अच्छा गया, भड़ास का बहुत मैसिव रिस्पांस मिला मुझे, और जो वो सीन्स मैंने किए लोगों को बहुत पसंद आए। लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है भड़ास में, कि ऐसा लगता है कि आप वो बिल्कुल रियल एक्टिंग करी, मैं वाकई में रियल एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे नहीं पता होता था कि मैं सेट पे खड़ी हूँ, कि मैं अपने घर पे खड़ी हूँ। जो मेरा पूरे वोकल्स होते थे और मेरी जो पिच होती थी, और जब मैं चीखती हूँ तो मैं ऐसे ही चीखती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ तो मैं ऐसे ही चिल्लाती हूँ। तो हमें ज़ुबान के बहुत से रंग नजर आए, एक तरफ वो घर राफिया वाला नजर आया और एक तरफ किरण वाला, you know, तो वही ना, इंसान की पर्सनालिटीज के भी काफी कलर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइम पे निकलते हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा ज़ुबाब, मैं आपको देखती हूँ ना, माशाल्लाह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैंने आपको डिफरेंट जगहों पे यूट्यूब पे वैसे भी बात करते हुए सुना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग खूबसूरत होते हैं लेकिन वो ना उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कंफर्टेबल नहीं होते। आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन मुझे बड़े मज़े की बात ये लगती है कि comfortable but humble, you know, how do you manage everyone that? Should be. How do you manage that? I guess everyone should be. अगर because there is a fine, sorry मैं आपको काट रही हूँ, there's a fine line, there is a thin line ना, कि वो जो अपने आप को पता होना कि मैं खूबसूरत हूँ, वो मगरूर होने में या सेल्फ ऑब्सेशन में बहुत ज़्यादा चला जाता है। खूबसूरती कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में। खूबसूरती जस्ट टाइम की बात है, ये गुजर जाएगी। कल मैं 19 की थी, आज मैं 23 की हूँ, तो 30 की हो जाऊंगी। वेल, विकीपीडिया सेज आई एम 32, आई एम नॉट 32, आई एम नॉट 32, आई डोंट वांट टू बी 32 नॉट राइट नाउ, I'm too young। तो कुछ फैंस ने मेरा विकीपीडिया बनाया हुआ है और उसमें मेरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे कहते हैं कि ज़ुबाब आप 33 की लगती तो नहीं है। मैं नहीं हूँ 33 की, प्लीज़ मेरे पे जुल्म ना करें। मतलब मैं होंगी 33 की, बट टाइम से पहले नहीं। बैक टू द टॉपिक। बैक टू द टॉपिक। सो हाउ डू यू मैनेज कि आप हम्बल भी रहें, लेकिन आप अपनी चीज़ को अप्रिशिएट भी करें? आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं खूबसूरत हूँ। अगर लोगों को लगता है मैं खूबसूरत हूँ तो वो उनकी नज़र है, क्योंकि इंसान की नज़र में ही खूबसूरती होती है। आप चीज़ों को किस तरह से देखते हो। खूबसूरती गुजर जाती है रब्या, ये बात भी सही बात है। आज आप खूबसूरत हो, कल आप जवान हो, आप फिर बूढ़े हो जाओगे, लेकिन ये जो आपकी इखलाक है लोगों के साथ, ये हमेशा रहता है। आप लोगों के साथ कैसे थे, ये हमेशा लोगों को याद रहता है। अगर मैं आपसे आज मिलके गई हूँ तो शायद हम लास्ट टाइम भी मिल सकते हैं, बिल्कुल, क्या पता। तो इट शुड बी अ गुड कन्वर्सेशन, और अच्छा टाइम होना चाहिए, और इंसान को हम्बल रहना पड़ता है अगर आपको पता है कि आपने कहाँ पहुँचना है। ये बात भी अगर आपको पता है कि खुदा की ज़ात को ये पसंद नहीं है, तो आप क्यों नहीं करेंगे वो चीज़। आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में खूबसूरत होने से आपको रोल्स मिलना आसान होता है? यू फील कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये चीज़? नहीं, खूबसूरती कहीं भी, आई डोंट थिंक सो। यू हैव टू बी टैलेंटेड, यू नो, यू हैव टू बी, वो एक चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर कि आप लोगों को बता पाओ कि खूबसूरती, मेरी नज़र में खूबसूरती बहुत डिफरेंट है। ये खूबसूरती बाय फेस नहीं है, यू नो, इंसान की खूबसूरती उसके अंदर होती है। और लेकिन अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात की जाए तो नहीं, मुझे लगता है कि ये सारी टैलेंट के बेस की सारी गेम है। That's good। अभी आपका रिसेंट गाना चल रहा है बड़ा, मैंने तो सुना, मुझे इतना मजा आया ना, I was like, अच्छा मुझे नहीं पता था इस साइड का, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था जब मैं चेक कर रही होती हूँ ना कि ये सीज़न आया, इसमें कौन कौन से गाने आ रहे हैं उस प्रोग्राम के, यू नो, कौन कौन से एक्टर्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा ओह ये तो मुझे ज़ुबाब लग रही है। देन मैंने सुना, वो मुझे इतने मज़े का लगा। वो ये कहाँ से बचपन से गा रही है, ये कैसे डिस्कवर हुआ भाई ये टैलेंट? ये जो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर हो रही हैं, ये सारी बचपन में दिमाग में थी कहीं ना कहीं। और लेकिन मैंने सोचा नहीं था मैं करूँगी, ये बस करवाया गया है मुझसे। और ये जो कश्मीर बीट्स पे मेरा गाना मतलब ऑन एयर हुआ है, इट्स नॉट अ फाइनल ट्रैक, इट्स प्रॉपर रफ ट्रैक है जो उन्होंने उस पर ऑनर किया है। मैं शानी के स्टूडियो गई अपने डायरेक्टर हारिस कदीर के साथ, जिनका प्लान था कश्मीर बीट्स का, और उन्होंने डायरेक्ट किया ये पूरा शो, और शानी ने पूरा इसका म्यूज़िक बनाया। तो हारिस वाज लाइक कि चलो शानी के स्टूडियो चलते हैं, वहाँ ही अपना ऑडिशन देना, ठीक है, और देखते हैं। आई वेंट देयर विद हारिस शानी के स्टूडियो, और शानी ने कहा कि ज़ुबाब मेरा एक गाना है,
बाकी सारे तो गाने हो चुके हैं और देयर इज़ नो स्पेस जहाँ हम आपको एडजस्ट कर सकें। अब मेरा गाना है, अगर तुम एक लाइन मुझे यहाँ बैठे बैठे वो सुना दोगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज ऑडिशन नाम का जो उसने मतलब देखना था कि ये गा भी सकती हैं कि नहीं। सही बात है। सब बैठे हुए थे वहाँ पे बाकी स्टार्स पे। अच्छा। और मेरे लिए तो वो वाली चीज़ थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जैसे कैमरा फेस किया था, जितनी मैं एंशियस थी उससे ट्रिपल टाइम्स मैं तब एंशियस थी और बहुत कंफ्यूज थी कि यार मैंने गा दिया 2 लाइन। हाँ। उसने कहा आजो माइक पे। वाओ। बस वो होना था। हाँ। वो होना था, वो लिखा था होना, और वो हो गया। जब ये गाना कश्मीर बीट्स पे आया और जब मैंने सुना, मैं लाहौर में थी अभी और मैं वाइल ड्राइविंग मेरे ड्राइवर ने लगाया तेरे वादे आंदा, मैं कहा ये तो मेरा गाना है। अरे ये तो मेरा गाना है। अच्छा मैं अपना गाना सुन रही थी। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये मेरा अपना गाना है, ये मुझे पर्सनली एक अच्छी फील दी। और इट्स अ वेरी नाइस कैची ट्यून। इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग और इसकी मेलोडी बहुत मज़े की है और इसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत मज़े की है, इसकी बीट बहुत मज़े की है। आपने मुझे देखा होगा स्टेज पे वो यू नो गाया बड़े मज़े से। यू सीम टू बी एंजॉयिंग इट। दिस इज मी। कौन सा गाना था वो, क्या था, हमें याद नहीं आ रहा है। सुना। Do you want me to sing? Of course. गाने के बाद मैं पहली दफ़ा गाऊंगी यहाँ पे। We are honored again. तेरे वादियां दा मैनू एतबार नहीं, मनिया तेरियां हुन बस हर वार नहीं, जाना है तू छड़ के अखियां मेरी भर के, तेनू अपना बनाया सी मैं लड़ लड़ के, ओ अक्खां मेरियां ना कदी पहचानिया, ओ तुसा मेरी कदी कदर न जानिया। आजा मेरे कोल, आजा मेरे कोल। Very good, very Thank nice, you, very nice. thank you. इतना मज़ा आ रहा है मुझे सुन के। एक तो आई लव दिस सॉन्ग, अब इसको लाइव आपसे सुनना, यू नो, it was really nice. Thank you. आप क्या सुनना चाहती हैं राबिया? मुझे कोई भी, आपको जो पसंद है। तू थोड़ी देर और ठहर जा। मेरी अम्मा जब भी मैं घर से आती हूँ तो मेरी अम्मा को ये गाना ज़रूर याद है और मुझे हमेशा मुझे वो कहती है राने राने तू थोड़ी देर और ठहर जा बालमा। I don't know, I'm sorry. I love this song. आपको कैसे पता था मुझे ये पसंद है? मुझे एक्चुअली ये गाना बहुत पसंद है। So क्या परफेक्ट है यार। मैंने ख्वाहिश की और ज़ुबाब ने गाया भी वो जो मुझे बहुत पसंद है। Thank you. ज़ुबाब, ये इंडस्ट्री वेलकम करती है न्यू कमर्स को? Is it easy to settle in as a newcomer इस इंडस्ट्री में? Do you want me to be honest or? Yes, I want you to be honest. इंडस्ट्री आपकी तब तक है जब तक आपका पीक टाइम है और जब आप नजर आ रहे हो। ऑब्वियसली हर इंसान की बात है, हर जब आपका अरूज है तो आपको सब I think हर लाइन की ये बात है, ये हर लाइन की और ये जिंदगी की ये बात है, लेकिन आपको ऐसे नहीं होना चाहिए। That's also true. You know, आपको अपने कामों से हट के भी दूसरों को पूछना चाहिए कि हाउ आर यू डूइंग, इज एवरीथिंग ओके, तुम ठीक हो, क्योंकि हर इंसान बहुत डिप्रेशन में आजकल। आई थिंक वी शुड हेल्प देम, वी शुड हेल्प अदर्स। बट आपको लगता है कि जब आपका ट्रांजिशन था टू कराची एंड ऑल्सो कि इंडस्ट्री में आनी थी, उस वक्त लगता है आपको ज़रा और वार्मथ कुड हैव मेड दिस ट्रांजिशन? मैंने लोगों के बदलते हुए लहजे भी देखे हैं, मैंने लोगों के बदलते हुए बिहेवियर्स भी देखे हैं। दे आर नॉट वेलकमिंग। ओके या तो कभी होता था गुस्सा चढ़ता था जब आप गुस्सा नहीं चढ़ता था। तो हाउ डिड यू हैंडल इट? आप अकेले भी होती थी यहाँ पे? आपको सब्र, आप अगर आपके अंदर सब्र है तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो। तो आपको सिर्फ सब्र करके अपने करेक्ट मोमेंट का वेट करना है कि आप कब क्लिक करो, यू नो, फिर आप लोगों को देखो। तो मैंने इंतज़ार किया और ये नहीं कि मेरा ड्रामा हिट है या मैं अच्छा लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं हमेशा ज़िंदगी में ऐसी रहूँगी। मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए नहीं हूँ कि मुझे बहुत सुपरस्टार बनना है या मुझे बहुत काम करना है। मैं तब तक हूँ इस इंडस्ट्री में जब तक मुझे सुकून है या जब तक मैं इस चीज़ को एज एन फन ले रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद शायद मैं चली जाऊँ, शायद आप मुझे कभी ना देखें। मैं बहुत अजीब हूँ, मेरे कोई लंबे प्लान्स नहीं हैं। जब तक मैं खुश हूँ, जब तक मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं तब तक करूँगी। इसके बाद कोई एक इंसिडेंट है जो
कोई भी अच्छा या कोई सैड इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट जिसने दिल तोड़ा हो, या कोई जिसने किसी की वार्मथ ने आपके दिल में खुशी डाल दी हो, कोई हुआ ऐसा? कुछ शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? राबिया, मुझे याद है मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट नसीबो चली, उसके बाद मैंने फिर वो टाइम अपने आप पे कभी नहीं आने दिया, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी जब फर्स्ट वाले और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, बिकॉज मैं लाहौर से आई थी और हम, क्योंकि लाहौर वालों के लहजे, उनकी उर्दू डिफरेंट आप होती है, कंपेयर नहीं कर सकते, यू नो। आप कराची वाले, आप जो भी है, मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ जिनके घरों में पंजाबी बोली जाती है। मेरे लहजे को लेके और मेरी एक्टिंग को लेके मुझे काफ़ी क्रिटिक किया गया, और तो उस वक्त तो बहुत मुश्किल हुई होगी। और आप यकीन नहीं मानेंगी कि जब मैं आती थी सेट से अपने घर वापस, मैं गेस्ट हाउस में रह रही थी उन दिनों, तो मैं रोती थी राबिया। I don't want to make it very emotionally or ये इस तरह से, I just want to be honest, you know, right now. Also I think जो लोग आ रहे हैं उनको realistically तैयार होना चाहिए, रियलिस्टिक तैयार होना चाहिए। अगर आप ये समझ के आ रहे हैं कि आपको बहुत लोग वेलकम करेंगे, ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। कोई आपको आके स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, कोई आपको आके नहीं सिखाएगा। इस इंडस्ट्री में तो आपको कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे को अपना कंपटीशन समझता है, जो नहीं समझना चाहिए। छोटी सी इंडस्ट्री, एक साथ ग्रो करें, एक साथ फ्लरिश करें, मज़ा आएगा, यू नो, तरक्की एक साथ देखेंगे। आई रिमेंबर मैं जब आती थी अपने सेट से तो मैं 2-2 घंटे आके रोती थी, और मुझे पता नहीं होता था, क्योंकि मैं लोगों की बातें सुनती थी और मैं कहती थी अच्छा टाइम बताएगा, टाइम देखेगा, बिकॉज उस टाइम में सिर्फ फोकस थी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी चीज़ों, ऑब्वियसली वो अगर बातें करते थे तो वो शायद कहीं ना कहीं, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। अगर एक बच्चा उठ के आ रहा है कहीं से, या उसका स्टार्ट है, अब जैसे मेरे जूनियर्स हैं बिल्कुल जो आते हैं सेट पे, तो मैं उनको बताती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि ये लाइन ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। अगर अभी मेरे भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो मुझे भी मेरे सीनियर्स बताते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं खुद अभी एक लर्निंग प्रोसीजर में हूँ, मैं अभी खुद सीख रही हूँ। बिल्कुल मैंने बहुत कुछ फेस किया, लेकिन मैंने ये याद रखा कि ये टाइम भी गुजर जाएगा, और वो टाइम भी गुजर गया। लेकिन आपको अपना आप संभालना पड़ता है, आपको सब्र करना पड़ता है। I'm very proud of you. I'm very inspired by all of this, you know, because एक लड़की के लिए जो इतनी यंग एज पे एक जगह छोड़ के दूसरी जगह आई है, you know, मैं और रोज ये फेस करना, रोती थी अपने बेड पे बैठ के, और मुझे ना लाइंस नहीं याद होती थी, और मुझे याद है कि थैंक यू MD प्रोडक्शन के लिए, उन्होंने मुझे पहला ही ड्रामा लीड पे दे दिया, और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। पहला ही ड्रामा, ज़िंदगी में कभी कैमरा फेस नहीं किया, ज़िंदगी में कभी पता नहीं है डायलॉग्स का उतार चढ़ाव होता कैसे है, आपको नहीं पता है डायलॉग्स डिलीवरी कैसे करते हैं, कैमरा कैसे फेस करते हैं। आप एक बच्चे हो जिसको पकड़ के कहा कि चलो एक्टिंग करो। आई रियली वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, और मैं करना चाहती थी, और मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं थी उस बात की। और मेरा पहला टेक, आई थिंक आई टुक 3 hours अपने पहले सीन में, और मैं शिवर कर रही थी, और मैं अपना सीन कर रही थी, और मैं इधर उधर देख रही थी, लोग हंस भी रहे थे, लोग बातें भी कर रहे थे, और मेरे डायरेक्टर और 1-2 और लोग थे जो ऑफिस से आए थे, वो बहुत फोकस थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा पुश किया, नहीं सुबह आप कर सकते हो, आप करो, माशाल्लाह। तो रात को आती थी घर पे तो खाना नहीं खाती थी, और अम्मा मेरे साथ होती थी, उन्होंने मेरा वो सारा स्ट्रगलिंग स्टेज देखी है। तो वो मुझे देखती थी, मैं रोती थी बैठ के, और मैं अपनी अम्मा के सामने नहीं रोती थी, मैं बाहर जाके रोती थी, अपनी बहन के साथ फ़ोन पे रोती थी कि लोग मुझे ऐसे बातें करते हैं, मेरे को एक्टर्स मुझे बातें करते हैं, वो मेरा मजाक बनाते हैं। तो माई सिस्टर वॉज लाइक के डू यू रियली केयर? आई वॉज लाइक नो, मुझे बस निकलना है इस चीज़ से, मुझे अपने आप को बेहतर करना है। तो स्क्रिप्ट लेके मैं बैठी होती थी, और मैं सारी लाइनें पढ़ती थी जो अगले दिन का सीन होता था। मैं लाइनें याद करके जाती थी, क्योंकि आई गेस तब मेरा काम करने का अंदाज़ बहुत अलग था, तब मैं नई नई चीज़ें सीख रही थी। अब तो बहुत ईजी है, अब तो मेरा आइडिया आता है, मुझे पकड़ाता है, मैं कहती हूँ अच्छा ये चीज़ है, चलो आई एम रेडी। अब तो ये सीन हो गया, पहला प्रोजेक्ट था, बट
कोई नया बच्चा आता है, आप उसको अप्रिशिएट करो, आप उसको ये ना समझो कि उसका आपके साथ कोई मुकाबला है, आपकी अपनी जर्नी है। बिल्कुल, और जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा। और मेरा यकीन है इस बात पे। मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें राबिया जो ज़िंदगी में भी की हैं, मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा नहीं, मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं करना, किस्मत ने करवाना था। वो आपको घर पे खुद आके आपको दरवाज़ा नॉक करती है कि करो। यू नो आपकी सिचुएशंस ऐसे बन जाती हैं कि आप मना नहीं कर पाते। आप प्लान कुछ करते हो कुछ जाता है, लेकिन नए आने वालों को हमें ज़रा हिम्मत करके आइए, देनी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपने एक बात कही थी कि मैंने सोचा कि इसके बाद मैं ऐसा कभी अपने साथ होने नहीं दूंगी, क्या किया आपने? ये मैंने अपना माइंड बनाया, मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं 19 साल की थी और उसमें मैं अपनी स्टडीज़ भी कर रही हूँ, अपनी फैमिली से दूर भी हूँ, एक अलग सिटी आके रह रही हूँ और कितना मुश्किल है मेरे लिए सरवाइव करना। लेकिन मैंने अपने आप को दिमागी तौर पे बनाया कि ज़ुबाब ना, ज़िंदगी बहुत लंबी है, ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन्स आएंगे। ये छोटी सी चीज़ है, अगर यहाँ डरोगी तो आगे क्या करोगी? और इंसान को खुद बनाना पड़ता है, आपको कोई नहीं समझाएगा, आपने खुद अपने आप को समझाना है कि आपके लिए क्या बेहतर है और जो आप चीज़ कर रहे हो ये वाकई में वर्थ इट है कि नहीं है। अगर आपको अंदाज़ा हो जाए इस बात पे तो ज़िंदगी और चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये बड़ी आपने अच्छी बात बोली, मुझे पता था ये वर्थ इट है, तो कि जो आप कर रहे हैं वो वर्थ इट है या नहीं, टू पुट अप थ्रू ऑल। हाँ, सुबह बहुत मज़ा आया आपके मुझे साथ, बहुत मज़ा आया। मुझे भी इतनी बातें करनी थी आपको, मतलब क्यों? अभी तो मैंने बहुत कुछ बताना था। बताइए, हम सुन रहे हैं, आप बताइए और क्या बताना चाह रही हैं? अभी तो खुलना शुरू हुआ था। आपके इंटरव्यूज बहुत मज़े के होते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बस आपने लिविंग एरिया में बैठ के आपने चाय पकड़ी हुई है और आप बातें कर रहे हैं। गपशप। और मुझे आपका स्टूडियो बहुत पसंद आया। आई विश कि मैं इसको बाय कर सकती, आई विश मैं यहाँ पे रह सकती। It's really good. नहीं, बट थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है आपका? अभी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मेरी एक फीचर शॉर्ट फिल्म आ रही है एंड ये वो वाली शॉर्ट फिल्म नहीं है जो आजकल आप सारी शॉर्ट फिल्म्स देख रहे हैं। मतलब मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, बट इट्स रियली वर्थ इट, इट्स रियली वर्थ इट। और आप ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे एलिमेंट प्राइम्स पे आ रही है और ये काम हट के है। ये वर्थ वॉचिंग है। तो बहुत जल्द आने वाली है। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है और आई विश कि मैं सारी बात कर सकती इसके बारे में, लेकिन ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी है। 4 कैरेक्टर्स हैं इसमें और चारों की स्टोरीज बहुत फिट, बहुत कमाल शूट और बेस्ट स्टोरी लाइन। चलें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और बहुत आगे और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू पे आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ सेफ ट्रिप टू वेयरएवर यू आर गोइंग। थैंक यू। एंड हम बहुत ऑनर्ड हैं एंड शुक्रगुजार हैं कि आपने ये टाइम निकाला, हमारे पास आई, बैठी हो, बड़ी मज़े की हमारी गुफ्तगू गपशप रही, पता भी नहीं चला कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई और मुझे खुद अंदाजा नहीं। और हमने बड़े सीरियस बातें भी की, लाइट हार्टेड मज़ा भी किया। मैंने ट्राई किया है कि मैं सीरियस बात ना करूं, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूं, लेकिन वो अंदर से आप जितना भी कंट्रोल करो वो निकल ही आता है। आई थिंक मज़े की स्टोरीज भी है ना आपसे हमारे साथ, तो दैट्स व्हाट आपके फैंस भी सुनना चाह रहे होंगे आपसे। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फन थिंग। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग ज़ुबाब एंड टेक केयर। थैंक यू, टेक केयर।